बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बीसीआरडब्ल्यू। तो आज हम बीसीआरडब्ल्यू का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अपने पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स, बैरियर्स, फॉल्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में किस तरह आएगा और इस क्वेश्चन को हमने हल किस तरह करना है, कितनी कितनी हेडिंग्स के अंदर कितना कितना हमने मटेरियल रखना है, तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो और आपको आपके मतलब की वीडियो पहुंचती रहे, मिलती रहे। अब हम पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, अब आपके पास क्या है, आपकी पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन के रिलेटेड है 2023 बीकॉम पार्ट 2 बीसीआरडब्ल्यू। आज हम पेपर पेयरिंग स्कीम से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो आपके पास इमरान हाशमी, राइटर इमरान हाशमी की जिन जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है वो निशान लगाते जाएं, जिनके पास बुक नहीं यहाँ काइंडली आप बुक परचेज कर लें। यहाँ स्टूडेंट्स आप इसी जो मैं क्वेश्चंस को तरतीब से आप स्टूडेंट्स से शेयर करूंगा ना, आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, इनको ही नोट डाउन करते रहना है। तो आज हम अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। दैट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम्स, फॉल्ट या बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि जब दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि दो पर्सन की कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत आपस में रुक सकती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ना आपने क्या करना है, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है किसकी, कम्युनिकेशन की। तो देखो कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, हेडिंग देंगे। देखो पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा है, मैंने डेफिनेशन की हेडिंग दी हुई है। आपने हेडिंग देनी है सबसे पहले डेफिनेशन की। बीसीआरडब्ल्यू में ये जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन इकट्ठा लिखो। किसी क्वेश्चन में जस्ट इंट्रोडक्शन आएगा, किसी क्वेश्चन में जस्ट डेफिनेशन आएगी। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन क्या होता है, जब दो पर्सन आपस में बातचीत करते हो जिनमें एक पर्सन सेंडर होता है जो पैगाम को भेजता है, दूसरा पर्सन पैगाम को रिसीव करता है, दोनों आपस में मैसेजिंग करने लग जाते हैं यानी कि बातचीत करने लग जाते हैं, तो ये कम्युनिकेशन है। अब ना कौन से ऐसे फॉल्ट्स हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कैंसिल हो सकती है, रुक सकती है, टूट सकती है। ये 7 के 7 पॉइंट पहले आप ऐसे ही लिखोगे। पहले पेपर के अंदर 7 के 7 पॉइंट ऐसे लिखोगे। नंबर 1 क्या है, मीनिंग ऑफ कन्वेंशन ऑफ मीनिंग। फिर आपका आएगा आपका परसेप्शन ऑफ रियलिटी। फिर वैल्यू, एटीट्यूड, ये आएगा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 आएगा लैक ऑफ नॉलेज। पॉइंट नंबर 5 आएगा लैक ऑफ इंटरेस्ट। और पॉइंट नंबर 6 आपका आएगा पर्सनैलिटी क्लैश। पॉइंट नंबर 7 आएगा इमोशनलिज्म। तो स्टूडेंट्स ये 7 पॉइंट को इस तरह लिखने के बाद अब आप पॉइंट नंबर 1 की तरफ आ जाइएगा। मेन हेडिंग आपने देनी है कन्वेंशन ऑफ मीनिंग। देखिएगा, दो बंदे जब आपस में बातचीत कर रहे हो ना, आप फर्ज करो मैं और आप स्टूडेंट्स हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो कब हो सकता है कि हमारी बातचीत टूट सकती है, या आपको मेरी बात समझ में ना आए। मीनिंग का ये मतलब होता है, कन्वेंशन का मतलब होता है मीनिंग का समझ में ना आना, उस टॉपिक के मतलब का समझ में ना आना, उस चीज के मतलब का समझ में ना आना। जब आपको मेरी बात समझ में ना आए या मुझे आपकी बात समझ में ना आए तो याद रखिएगा हमारी कन्वर्सेशन, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत टूट सकती है। ठीक है ना। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, ये जो 2 से 3 लाइनें आपको लिखी हुई हैं, आपको निशान लगाया हुआ है ना कि यहां तक आपने करना है। इमरान हाशमी राइटर की मैं बुक यूज कर रहा हूं, मैं बार बार आप सुनने से कह रहा हूं, ठीक है ना। तो आपने इसके अंदर इतना ही लिखना है। फिर आपने अंदर हेडिंग देनी है। क्या हेडिंग देनी है, जो कि नेक्स्ट पेज पर आपको मिलेगी, वो होगा हाउ टू ओवरकम इट। आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि प्रॉब्लम्स बताओ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन रुक सकती है और उसको उसको आप रिमूव कैसे कर सकते हो उन प्रॉब्लम्स को, या ओवरकम का भी मतलब यही होता है कि रिमूव करना है, दूर करना। हम कैसे कर सकते हैं, तो कन्वेंशन ऑफ मीनिंग का मतलब समझ गए। जब दोनों पर्सन में से या मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही या आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही, तो इसका मतलब है हमारी जो कम्युनिकेशन है वो रुक सकती है। अब हमने अगर अपनी कम्युनिकेशन को नहीं रुकने देना तो हम इस प्रॉब्लम को किस तरह दूर करेंगे, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं।
अब हाउ टू ओवरकम इट, आप ना इसकी मेन हेडिंग देंगे, यहां पर आप अपने पॉइंट के बाद ना ब्लू मार्कर से हेडिंग देंगे हाउ टू ओवरकम इट, के इस प्रॉब्लम को ना किस तरह दूर की जा सकती है। प्रॉब्लम क्या थी कि या मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही या आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर इस प्रॉब्लम को दूर करना है ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेंडर हूं, मैं बेसिक बंदा मैं हूं, मैं आपको अपनी बात कन्वे करना चाह रहा हूं, इसलिए तो आप मेरी बातचीत के साथ जुड़े हो। तो मुझे चाहिए मैं सिंपल वर्ड्स यूज करूं, मुझे टफ टफ वर्डिंग नहीं यूज करनी चाहिए, मुझे मुश्किल अल्फाज नहीं यूज करने चाहिए, मुझे आसान अल्फाज यूज करने चाहिए, मुझे इतने आसान अल्फाज यूज करने चाहिए कि मैं आपके लेवल तक जाके आपको चीजों को समझाने की कोशिश करूं। तो इस तरह मैं अपनी कम्युनिकेशन को टूटने नहीं दूंगा, मैं उसको जारी रखूंगा। तो पॉइंट नंबर 2, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन टूट सकती है, वो है परसेप्शन ऑफ रियलिटी, यानी कि हकीकत पर मबनी। अगर आप और मैं, हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं तो याद रखिएगा हमारी बातचीत टूट सकती है। कब? जब आप में से या मेरे में से हम अगर रियलिटी बेस्ड बात ही ना करें, हम हकीकत के मबनी बात ही ना करें, हम ऐसी बातचीत करना शुरू कर दें जिसका उस टॉपिक के रिलेटेड कोई काम ही नहीं। जस्ट एग्जांपल, मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में समझा रहा हूं और आप मेरे से डिस्कशन करने लग गए हो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स की, तो इसका मतलब है आप उस रियलिटी बेस्ड टॉपिक पर नहीं बातचीत मेरे से कर रहे जो मैं टॉपिक लेकर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो इससे आपकी और मेरी कन्वर्सेशन टूट जाएगी। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन के अंदर जितनी लाइनें दी हुई हैं आपने इतनी ही लिखनी है, ठीक है। निशान लगाने का बेसिकली मकसद ही यही है। अब आप नीचे हेडिंग देंगे हाउ टू ओवरकम इट। तो अगर देखो, अगर मैं ये चाहता हूं कि हमारा परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जो हम हकीकत पर मबनी बात करें, या मैं या आप, तो क्या करना चाहिए? आप क्यों मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में समझा रहा हूं, आप अपने माइंड को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की तरफ ले गए हो। क्यों? उसकी वजह क्या हुई? क्योंकि आपकी अटेंशन दूर होगी, आपकी तवज्जो नहीं है मेरे टॉपिक पर। तो अगर आप मीन्स रिसीवर, अगर रिसीवर क्या करे, वो अच्छे से बात के ऊपर तवज्जो दे, अटेंशन दे, तवज्जो दे, तो क्या होगा, आप अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के ऊपर ही रहेंगे, आप किसी दूसरे फर्दर सब्जेक्ट के ऊपर नहीं जाएंगे। तो इस तरह आप इस बैरियर को दूर कर सकते हैं। अब आपका थर्ड बैरियर क्या है वो नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 अपना देखिएगा, वैल्यू, एटीट्यूड एंड ओपिनियन। आपकी और मेरी कन्वर्सेशन, मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हो। सेंडर कौन पर्सन होता है? जो एक्चुअल में अपनी बात को सेंड करना चाहता है, और रिसीवर कौन सा पर्सन होता है? जो आपकी बात को आगे से लेता है, पिक करता है। तो स्टूडेंट से हमारी बातचीत आपस में इस वजह से भी टूट सकती है अगर वैल्यू, एटीट्यूड एंड ओपिनियन के ऊपर हम अच्छे से गौर ना करें। देखिए, वैल्यू का मतलब समझिएगा। वैल्यू का मतलब ये होता है कि मैं जो भी बात आपसे कर रहा हूं, मैं फर्ज करो आपको अकाउंटिंग के बारे में एक टॉपिक समझा रहा हूं, अब मैं वो टॉपिक आपसे बिल्कुल आपको गलत गाइड कर रहा हूं। अब आप क्या करोगे? आप कहोगे छोड़ो, इनकी यूट्यूब पर वीडियो देखने से अच्छा हम दूसरी यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं। तो इसका मतलब है मैं ईमानदारी से मैंने आपको ईमानदारी से नहीं पढ़ाया, ठीक है। हमारी कन्वर्सेशन टूट सकती है। इसी तरह एटीट्यूड, अगर फर्ज करो मैं आपको पढ़ाते वक्त क्या करता हूँ कि मतलब मैं अपने एटीट्यूड में रहता हूँ, मैं आपको गुस्से गुस्से में पढ़ाता हूँ, तो इसका क्या मतलब, आप कहोगे डर के मारे आप कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे, तो आप कहोगे छोड़ो हमने पढ़ना नहीं, हमारी कम्युनिकेशन को यहाँ पर टूट जाना ही चाहिए। नंबर 3, एंड ओपिनियन। ओपिनियन का क्या मतलब है? कि ओपिनियन का मतलब ये है कि मैं फर्ज करो आपकी राय नहीं पूछता कि भाई ये मैंने टॉपिक आपको समझाया, अपनी राय दो, आपको समझ में आई है कि नहीं आई, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नहीं हुई। तो इसका मतलब है जब आपको एक चीज अंडरस्टैंड ही नहीं हुई, मैं आपसे ओपिनियन ही नहीं मांग रहा, तो आप कहोगे ये किस किस्म के टीचर हैं जो हमसे यही नहीं पूछते कि आपको कोई चीज समझ में आई है, ये जो चीज बेसिकली मैंने आपको समझाई है ये समझ में आई है कि नहीं समझ में आई। तो इसका मतलब है हमारी बातचीत कब टूट सकती है? जब हम अपने काम से हम अपने काम के अंदर, हम अपनी बातचीत के अंदर वैल्यू ना ऐड करें, एटीट्यूड ना ऐड करें, हमारी ओपिनियन ना, आगे वाले रिसीवर से हम अपनी ओपिनियन ना लें। तो इस पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, इन 2 से 3 लाइनों को इतना ही आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। फिर हाउ टू ओवरकम इट, यानी कि आपने इसको रिमूव कैसे करना है, इसकी बेसिकली मेन हेडिंग देनी है। और इसको आपने याद रखिएगा, BCRW को आपने इसी तरह याद करना है। अगर आपने अपने पास से गप्पे छोड़ने बैठ गए ना, तो याद रखिएगा पेपर में फेल हो जाओगे, ठीक है ना।
अब इस प्रॉब्लम को आप दूर किस तरह कर सकते हो? इस प्रॉब्लम को मैं दूर इस तरह कर सकता हूँ, मैं आपको ऑनेस्टी से समझाऊँ, ईमानदारी से समझाऊँ और मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँ। मतलब मैं आपसे पूछूँ, क्या आपको बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई? तो इससे आपको भी लगेगा कि हाँ, ये हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी बातचीत को रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम नंबर 4 आ सकती है, वो है लैक ऑफ नॉलेज। फ़र्ज़ करो मैं आपसे एक टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, उस टॉपिक के रिलेटेड मुझे पता चल रहा है बातचीत करते वक़्त कि आपका इस टॉपिक बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर आपका इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जांपल आप बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हो, तो मैं कोई भी एक ऐसी चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ अकाउंटिंग के रिलेटेड जो कि एमकॉम या एमबीए लेवल या बीबीए लेवल की है, तो आपको ऑफ कोर्स आपको उस चीज़ के बारे में समझ में नहीं आएगी, आपको क्योंकि नॉलेज कम है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए, अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही लिखोगे। तो अगर मैंने इसको हाउ टू ओवरकम इट लिखना है, मतलब अगर मैंने इस प्रॉब्लम को दूर करना है, तो मुझे ये चाहिए कि मैं आपकी नॉलेज को मद्देनजर रख के आपसे बातचीत करूं। मैं आपसे मैं उतनी ही बातचीत करूं जितना मुझे पता चले कि इस लेवल के बच्चे से मुझे इतना ही टॉपिक के ऊपर बात बतानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था पॉइंट नंबर, ये आपका 4 था। पॉइंट नंबर 5 आपके पास क्या है जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन के अंदर गैप आ सकता है, टूट सकती है, वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं आपको किसी भी टॉपिक के अगेंस्ट मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपका उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, मैं इतने मुश्किल टफ वे में आपको समझा रहा हूं ना अकाउंटिंग का काम, कि आपको समझ में ही नहीं कुछ आ रही, तो आप क्या करोगे? आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। कभी आप एक दूसरे से बातें करोगे, कभी आप एक दूसरे को छेड़ोगे, आप एक दूसरे से मजाक करोगे, यानी कि आपका टीचर के ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं होगी। तो इसलिए टीचर को क्या चाहिए कि अगर उसने हाउ टू ओवरकम इट, इस बैरियर को दूर करना है, तो वो आपका इंटरेस्ट डेवलप करे। वो आपको बेसिकली एक ऐसा सिनेरियो डेवलप करे, एक ऐसे वाकये से आपको एक चीज समझाए कि आपका उसके अंदर इंटरेस्टिंग दिलचस्पी पैदा हो, ताकि आपको लगे कि हाँ, अब सुनते हैं कि ये नेक्स्ट टीचर हमसे क्या कहने लगे हैं इस टॉपिक के अंदर। तो इस तरह आप इस कम्युनिकेशन को दूर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और मजीद देखते हैं कि हम इन मजीद पॉइंट्स को हम किस तरह करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, यानी कि वो कौन सी कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से दो पर्सन्स के दरमियान बातचीत टूट सकती है। वो है आपका पर्सनैलिटी क्लैश। पर्सनैलिटी क्लैश का मतलब समझिएगा, फर्ज करो अक्सर आपने देखा होगा, अब टीचर होता है, स्टूडेंट होता है। अक्सर टीचर्स क्या करते हैं, वो स्टूडेंट के लेवल पर चले जाते हैं, मतलब वो स्टूडेंट से ना इतना ज्यादा मजाक करना शुरू कर देते हैं कि वो या मजाक बहुत ज्यादा करते हैं, या क्या करते हैं, इतना ज्यादा गुस्से में रहते हैं कि वो जो स्टूडेंट है ना, वो अपनी स्टूडेंट एक्चुअल में एक रिसीवर है, वो अपनी चीज को पूछ ही नहीं पाता, वो अपने माइंड के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पूछ नहीं पाता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कि वो समझता है कि यार अगर इन टीचर से मैं पूछूंगा तो ये टीचर्स तो माइंड करेंगे, यानी कि पर्सनैलिटी क्लैश आ गया। वो अब मतलब स्टूडेंट समझता है, रिसीवर समझता है कि ये जो सेंडर है ना, टीचर, ये पर्सनैलिटी में मेरे से ज्यादा अच्छा है, यानी कि ये एक टीचर है, मैं क्या करूं। तो यहाँ पर इसके पॉइंट के अंदर आप एक्सप्लेनेशन इतनी ही करोगे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर आ गया। अगर हाउ टू ओवरकम इट, अब अगर इसको कम करना है, तो टीचर यानी कि सेंडर को क्या चाहिए कि वो आपकी पर्सनैलिटी तक आए। मतलब आपको क्या कहे कि देखो आप स्टूडेंट हो, हाँ जस्ट समझो कि मैं आपका सामने एक टीचर हूं, लेकिन जब क्वेश्चन करना है तो समझो जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्वेश्चन करते हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन करो, आपके माइंड के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है मुझसे शेयर करो, ठीक है ना। तो इस तरह आपकी कम्युनिकेशन, यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स की आपस में कम्युनिकेशन जो है वो टूट नहीं पाएगी, रुकेगी नहीं। पॉइंट नंबर लास्ट आपका है इमोशनलिज्म। इस पॉइंट को समझिएगा, बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत से जो लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा ना इमोशनल होते हैं, जज्बाती होते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स भी आपकी एज में क्या होते हैं, ज्यादा जज्बाती होते हैं। तो टीचर्स क्या करते हैं, आपने अक्सर ये देखा भी होगा, टीचर्स क्या करते हैं, बात करते करते ना कभी घर वालों की तरफ चले जाते हैं कि देखो आपके आपके मतलब देखो ना, अब एक जेन्युइन सी बात है कि कोई कोई काम आपने कोई मिस्टेक कर दी, तो आपका टीचर आपको फर्स्ट क्या कहेगा, आपको क्या आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इतनी बदतमीजी सिखाई है। अब यहाँ पे ना वो बच्चे को इमोशनल, अब ऑफ कोर्स बच्चा जो है वो इमोशनल होगा, वो जज्बाती होगा। अब यहाँ पर ना वो आपकी बात को समझने की बजाय ना वो इधर उधर देखना शुरू कर देगा, मतलब कम्युनिकेशन टूट गई। अब क्योंकि आपने उसको इमोशनल कर दिया, जज्बाती कर दिया, उसको बात ही ऐसी कही कि वो जज्बाती हो गया। तो सेंडर को अब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखोगे। अब अगर हाउ टू ओवरकम इट देखना है ना, आपने इसको रिमूव करना है इस प्रॉब्लम को, तो सेंडर को चाहिए वो कभी भी इमोशनल, मतलब बच्चे को समझे कि भाई ये बच्चा इमोशनल है या ये बच्चा ज्यादा इमोशनल नहीं है, इसको मैं ये बात कह सकता हूँ, इस स्टूडेंट्स को मैं ये बात नहीं कह सकता। तो इमोशनलिज्म का ख्याल रखना चाहिए सेंडर को कि मैं जो भी बात करने लगा हूँ, क्या आगे वाले पर्सन को बुरी तो नहीं लग सकती।
तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या था, एक कंप्लीट क्वेश्चन था जिसमें आपने क्या देखा, जिसमें आपने देखा कि कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम कौन कौन सी आती हैं और हम इनको किस तरह रिमूव कर सकते हैं या किस तरह इसको ओवरकम कर सकते हैं। स्टार्ट में आप इसी तरह डेफिनेशन पहले लिखोगे, फिर पहले 7 पॉइंट लिखोगे, फिर आपने हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन उतनी उतनी रखनी है और हर पॉइंट के अंदर हाउ टू ओवरकम इट तो मस्ट रखना है। और जाते एक बात और सुनिएगा, BCRW में अक्सर स्टूडेंट्स गप्पे मारना शुरू कर देते हैं, वो खुद से लिखते हैं। हाँ, अगर आप स्टूडेंट्स की इंग्लिश बहुत अच्छी है, खुद से लिखना चाहते हो लिख लो, लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है तो याद रखना ये BCRW के क्वेश्चन होते बहुत छोटे छोटे हैं। आपके टीचर्स आपको छोटे नहीं करवाते, मैं आपको छोटे करवा रहा हूं, लेकिन आपको छोटे करवा के दे रहा हूं तो आपने पक्का इसी को ही रट्टा लगाना है। अगर आपने फिर भी अपने पास से लिखने की कोशिश की तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं आप फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो आप स्टूडेंट्स की ये पेपर पेयरिंग स्कीम से क्वेश्चन नंबर 2 था। ये था क्वेश्चन नंबर 2 BCRW की पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड। और क्वेश्चन नंबर जो 1 था ना, वो उसकी जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो जाएं उसको भी फॉलो करें, आपका बेनिफिट होगा। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।